श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय विभूति योग। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षीगण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। शस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए मैं अपने संदर्भ में तुझे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारक हूँ। जो मुझ अजन्मा और अनादि तथा लोकों के महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह प्राणियों में ज्ञानवान प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प के कारण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जन्म ऋषियों, देव, दानव और 14 मनु सहित प्रजा की रचना हुई। ब्रह्मा आदि ने सृष्टि की जो रचना की है, वह भी मेरे ही संकल्प का परिणाम है। जो प्राणी मुझ विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरिक्त रहता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्तेय, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारक हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर ही भजते हैं। मुझ में मन लगाने वाले और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हैं तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते रहते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एकांकी भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक की द्वारा नष्ट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के पश्चात अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ और वह नतमस्तक होकर बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, इसलिए आपको सभी ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को न देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे देवाधिदेव, हे जगत स्वामी, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे भगवान, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं? आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति तथा परमेश्वर रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है।
अर्जुन द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का श्रवण कर, जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने चराचर जीव हैं, उनके हृदय में मैं आत्मस्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन तथा ज्ञान शक्ति हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। तू मुझे ही देवताओं का पुरोहित बृहस्पति जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक ओंकार हूँ। सभी प्रकार के योगों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय हूँ। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनियान। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितृश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि भी मैं ही हूँ। मैं पशुओं में बलराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। काल का भी महाकाल तथा विराट स्वरूप मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहंस मास, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की विजय मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वाला का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं ही हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं ही हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मुझ में रहित हो। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कौन्तेय, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है। इसलिए जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं, उन सबको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। सार रूप में इतना सी समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से ही धारण कर रखा है। इसलिए जो कुछ भी तत्व रूप है उसे मुझे ही जान। इस तरह भगवद गीता का ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।